हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ाने जा रही हूँ। नटखट चूहा एक ऐसे चूहे की कहानी है जो हर समय शैतानी करता रहता है और सब पे अपना रौब जमाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। देखिए उसे भगा रहा है यहाँ से। फिर चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। फिर दर्जी हंसा, फिर बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ठीक है, ये देखिए दर्जी के पास गया है ये। फिर यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा, यानी उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। फिर क्या था? दुकानदार डर गया। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं,
उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपने सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। फिर देखिए क्या हो रहा है, सब इधर गिरे पड़े हैं एक चूहे के कारण, चूहे को पकड़ने की कोशिश में। फिर क्या हुआ, चूहा सरपट उनके पीठ से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे, है ना? क्या देखिए, ये देखिए अपने सारे फ्रेंड्स को वो कहानी सुना रहा है और कितने मज़े से सब लोग कहानी सुन रहे हैं उसकी, है ना? कि उसने किस किस को, सबको कैसे कैसे परेशान किया और वो कैसे गद्दी पर बैठा। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कहानी से, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की कपड़े कुतरने की बात से डर गया। नेक्स्ट है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? तो चूहा टोपी सुंदर दिखने के लिए पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि उसकी टोपी जो है सादी दिख रही थी, इसलिए वो अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो चूहे की टोपी नहीं सिलना चाहता था, है ना? और रात भी लेट बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया और कहा कि मैं चूहों की टोपी नहीं सिलता हूँ। पहले क्या हुआ, अब इसे अरेंज करेंगे। पहले क्या हुआ, पहले इसको हम पढ़ते हैं। चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया और चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका ये वाला, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर क्या हुआ, फिर दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी। फिर दुकानदार से वो सितारे लेने गया, है ना? फिर क्या हुआ, वो शहर की तरफ निकल गया। फिर वह राजा के दरबार में गया। फिर चूहा जो है सिंहासन पर बैठ गया। ये 6 नंबर पर आएगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट करते हैं तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने
बिल में से निकल नहीं पाया होगा। बारिश के मौसम में ऐसा हुआ होगा, चूहा का बिल से इसलिए निकल पाया होगा क्योंकि उसकी तरफ पानी भर गया होगा, है ना। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ बिल्कुल नटखट लगा, क्योंकि उसने सभी को परेशान कर दिया, दर्जी को भी किया, राजा को भी किया, केवल अपनी जिद मनवाने के लिए। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? मुझे तो इसका ये कारण लगता है क्योंकि चूहे ना तो कपड़े पहनते हैं ना टोपी, है ना, तो इसलिए इन सब ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। यहाँ पर सभी बनाएंगे इस पोर्शन में, ओके। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, किसके पास जाओगे? चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? यहाँ काम लिखे हुए हैं, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। देखिए, कपड़ा खरीदने के लिए हम बजाज के पास जाएंगे या कपड़ा विक्रेता के पास। लकड़ी की कुर्सी बनवाने बढ़ई के पास। किताब पर जिल चढ़वाने जिलसाज के पास। बाल कटवाने जाएंगे नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करवाने जाएंगे चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने जाएंगे कुम्हार के पास। और माँ की घड़ी ठीक करवाने जाएंगे घड़ी साज के पास, ओके। नेक्स्ट है एक अनेक। खाली जगह भरो। ये जो फिल्स दिए हुए हैं इनको आपको बहुवचन में बदलकर यहाँ लिखना है। इस कमरे में 2 खिड़की हैं। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कापी नहीं लाई, कॉपियाँ लाई। लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। इसको हम बहुवचन में बनाकर यहाँ पर लिखेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? अगर हम कपड़ा नहीं देते तो वो क्या करता? अगर मान लीजिए अगर हम कहानी के अपेक्षा ये देखें कि जैसा उसने कहा कि मैं वो कपड़ा नहीं दूंगा तो वो सारे कुतर देगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम भी उसे कपड़ा नहीं देंगे, ठीक है। और उसने कहा कि हम कपड़े कुतरेंगे तो फिर ऑब्वियसली देना पड़ेगा। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे अपनी सेना को ट्रेन करना, सारी व्यवस्थाएं करना, है ना, सबका काम देखना कैसा चल रहा है कैसा नहीं, न्याय करना, सच झूठ का पता लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये आप ही सॉल्व करेंगे इसे, ओके। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम से कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दर्जी अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई। बढ़ई क्या क्या यूज़ करता है? आरी यूज़ करता है ना, और पेचकस वगैरह यूज़ करता है। रसोईया कलछिली, गैस। डॉक्टर डॉक्टर जो हैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, इंजेक्शन है, थर्मामीटर है, जो आपको समझ में आए वहाँ लिख दीजिएगा। कुम्हार मिट्टी का यूज़ करता है, चक्का का यूज़ करता है। चित्रकार तो पेज है, उनके पेंसिल है, इरेज़र है, ब्रश है। किसान फावड़े का यूज़ करते हैं, बैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको जो समझ में आए वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दर्जी का र, अब आया है आपका र। दर्जी क शब्द में रा की आवाज़ आई है ना, जैसे ऊपर ये निशान होता है रेफ की मात्रा, है ना, इसको निशान लगाकर लिखा जाता है। कुछ और शब्द लिखो, ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। लिखते हैं, चलिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं ये? मर्जी, सर्दी, इसमें ऊपर वाली ही मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। जुर्म,
कर्म, धर्म, शर्म। और इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये सारा वर्क आप अपनी वर्क बुक में फिल करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।